नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कबीर रेडियो 107.8 एफएम पर और मैं हूं आपके साथ समर शर्मा। आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार और कबीर रेडियो के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम चलाया जा रहा है सेहत सही लाभ कई, और इसी कार्यक्रम के तहत आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिला प्रोग्राम अधिकारी सत्येंद्र सर हैं, जिनसे हम बात करने वाले हैं महिलाओं और बच्चों के पोषण को लेकर। उससे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कबीर रेडियो पर। धन्यवाद। सर सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं और बच्चे के पोषण को बेहतर बनाने के लिए आपके विभाग के द्वारा कौन कौन सा प्रमुख कार्यक्रम चलाया जा रहा है? हमारे विभाग का ICDS में महिलाओं और बच्चों के लिए समन्वित कार्यक्रम चलाए जाते हैं। हेल्थ और न्यूट्रिशन दो हिस्सों के माध्यम से उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की हम लोग का प्रयास करते हैं सुधार में। इसके लिए हमारे यहाँ 6 सेवाएं हैं। जी। उन 6 सेवाओं में 3 सेवाएं हमारी न्यूट्रिशन से हैं और सेवाएं हमारी हेल्थ से हैं। जी। हम करते क्या है कि आंगनबाड़ी केंद्र पे गर्भवती महिलाओं और बच्चों का सबसे पहले हम टीकाकरण कराते हैं। टीकाकरण कराने के बाद हम SNP देते हैं, जिसको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसके बाद हम तीसरा हिस्सा हमारे विभाग का है कि हम उनका प्रबंधन करते हैं। प्रबंधन 2 प्रकार का होता है, एक चिकित्सीय प्रबंधन होता है, एक सामुदायिक प्रबंधन होता है। चिकित्सीय प्रबंधन में अगर वो गर्भवती महिला है या धात्री महिला है या छोटा बच्चा है, उसके जो स्वास्थ्य का हिस्सा है उसको हर गाँव में बुधवार और शनिवार को एक टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, जिसको BHSND बोलते हैं, ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस। तो ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस भी ले जाते हैं। ANM और CHO के माध्यम से उसका हेल्थ चेकअप कराते हैं। हेल्थ चेकअप कराने के बाद फिर हम उनको सुझाव देते हैं कि आपको क्या, कब और कैसे खाना है। इस रणनीति पे हम काम करते हैं। जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को हम कैटेगराइज करते हैं। हमारे यहाँ जो कुपोषण की श्रेणी निकाली जाती है वो सैम और मैम के रूप में निकाली जाती है। जो सैम बच्चे होते हैं, सीवियर एक्यूट मालनरेस्ट उनको बोलते हैं, उनका चिन्हांकन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री करती हैं। चिन्हांकन करने के बाद उस बच्चे को हम ANM सेंटर पे लेकर आते हैं। ANM सेंटर पे पुनः उसकी स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग होने के बाद उनको फिर 2 हिस्सों में हम बांट लेते हैं, एक मेडिकल कॉम्प्लिकेटेड, एक नॉन मेडिकल कॉम्प्लिकेटेड। जो नॉन मेडिकल कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उसमें सेम प्रोटोकॉल में हमारे यहाँ 6 प्रकार की दवाएं होती हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट से दी जाती हैं। उन दवाओं को उनको दिलाते हैं और फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को नियमित उनके घरों का गृह भ्रमण करके उनके माता पिता गार्जियन को समझाना है इस बच्चे को क्या खिलाना है, कब खिलाना है और कैसे खिलाना है। जो बच्चा मेडिकली कॉम्प्लिकेटेड होता है उस बच्चे को CSC और PSC पे रेफर कराते हैं। इसके बाद एक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RBS के डॉक्टरों की एक टीम होती है। उस टीम के माध्यम से और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के सहयोग से अगर CSC PSC पे बच्चा में सुधार नहीं हुआ 1 सप्ताह में, तो जिले पे पोषण पुनर्वास केंद्र जिला चिकित्सालय में बना हुआ है और उस जिला चिकित्सालय में उस बच्चे को हम लेके आते हैं और वो बच्चा 14 दिन तक रहता है। उसको निःशुल्क भोजन, निःशुल्क दवाएँ और फ्री खाना उसको मिलता है और उसके गार्जियन को प्रतिदिन के हिसाब से 50 रुपये इंसेंटिव देते हैं। फिर 14 दिन के बाद वो बच्चा जब चला जाता है तो फिर उसकी हम मॉनिटरिंग करवाते हैं। मॉनिटरिंग में अगर बच्चा सही है तो उसकी सूचना हम पोषण पुनर्वास केंद्र पे देते हैं और फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के माध्यम से हमको बताया जाता है कि बच्चा सही हो गया। सर इसके साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे कि गर्भवती जो महिलाएं और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं, उनको किस प्रकार की पोषण सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? गर्भवती महिलाओं के लिए तो पोषण में हमारे यहाँ अनुपूरक पोषाहार देते हैं, हम लोग सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देते हैं। जी। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में हमारे यहाँ 2 संस्थाओं से सप्लाई होती है। एक राष्ट्रीय विपणन सहकारी संघ जिसको NAFED बोलते हैं, उससे हमको दाल मिलता है, दलिया मिलता है, तेल मिलता है, ये उनको हम प्रोवाइड कराते हैं। और एक है THR प्लांट, जनपद में 4 THR प्लांट लगे हुए हैं, उनसे रीड टू ईट मतलब कि उनको तुरंत बना के खिलाने वाली सामग्री मिलती है। तो उसमें प्रीमिक्स लड्डू है, हलवा है, इस टाइप का हम देते हैं। इसके बाद हम लोग उन गर्भवती महिलाओं में कुपोषण के चक्र को तोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 8 मार्च 2018 को राजस्थान में झुंझुनू जिला है, झुंझुनू जिला से एक सामुदायिक कार्यक्रम शुरू किया था जिसको गोद भराई के रूप में हम जानते हैं। गोद भराई में हर गर्भवती महिला को जब हमारे आंगनबाड़ी सेंटर पे आती है, जब उसको पंजीकृत करते हैं प्रथम त्रैमास में, तो उसकी गोद भराई कराते हैं। गोद भराई में 1000 दिन का कॉन्सेप्ट हम रखते हैं कि 270 दिन गर्भावस्था में और 730 दिन गर्भ के बच्चा जब बाहर हो जाए। अब करते क्या है कि 1000 दिनों की देखभाल करने के लिए हम उसकी गोद भराई जब आंगनबाड़ी सेंटर पे कराते हैं तो उसके परिवार को बुलाते हैं जी। और उस गोद भराई कार्यक्रम
का जो उद्देश्य है उसमें जो हमारे समाज में कुछ ऐसी हैबिट हैं महिलाओं के प्रति लेकर के, उनको हम तोड़ने का प्रयास करते हैं। अब कैसे तोड़ते हैं हम उनको एक किट देते हैं कि पूरे गर्भावस्था के दौरान आपको कितना आपके शरीर के लिए आयरन जरूरी है, प्रोटीन जरूरी है, विटामिन जरूरी है। ये किट दे करके उनके घर में जो मालिक होता है, जैसे सास होती है, सास को बताते हैं कि ये इनके घर में जो बच्चा पल रहा है वो केवल इनका बच्चा नहीं बल्कि आपके परिवार का भविष्य है। फिर दूसरी चीज़ हम लोग बताते हैं कि जो स्थानीय खाद्य पदार्थ हैं और जो हमारा राशन है, उन दोनों को मिला करके उसका न्यूट्रिशियस वैल्यू कैसे बढ़ा करके इस महिला को हम स्वस्थ रखेंगे। तीसरी चीज़ बताते हैं कि ये महिला परिवार में सबसे प्रथम और सबसे पहले इसको खाना मिलना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, महिलाएं सबसे बाद में खाती थी खाना, तो उस परंपरा को हम लोग तोड़ने का प्रयास है और इसका असर हो भी रहा है। इसका असर हो रहा है कि अगर कोई महिला गर्भावस्था में है तो हमारे आंगनबाड़ी सेंटर पे आती है और बताती है कि हमारा गोद भराई नहीं हुआ है, मतलब कि हमारी सेवाओं की मांग नीचे से आने लगी है। अब इसका असर होगा कि अगर गर्भावस्था में महिला कुपोषित नहीं हुई तो जो उसके गर्भ में पल रहा बच्चा वो भी कुपोषित नहीं होगा, माँ स्वस्थ बच्चा स्वस्थ, तो एक जो कुपोषण का चक्र है वो टूटेगा। सर, इसके साथ ही आपसे हम जानना चाहेंगे कि पोषण माह जैसे अभियानों का जमीनी स्तर पर क्या असर देखने को मिला है और इससे समुदाय में कितनी जागरूकता बढ़ रही है? अब देखिए, जो अभियान शब्द होता है ना, अभियान शब्द एक छोटे समय के लिए चलाया जाता है जी। और अभियान शब्द में होता है कि हम हर स्तर पे चेतना लोगों को दें, और जिस परिवेश में ICDS काम करता है, जिस परिवेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री काम करती है, जिस समूह के साथ काम करती है, जिस लाभार्थी ग्रुप के साथ काम करती है, वो समाज का सबसे निचला तबका होता है जी। तो हम स्वास्थ्य और पोषण के प्रति लोगों को संवेदित करते हैं, उनको जगाते हैं, बताते हैं कि आप स्वयं आपको अपने स्वास्थ्य और पोषण के प्रति चिंता रखनी होगी। जी। अब उस चिंता में हम क्या बताते हैं कि आपके जीवन के दो पक्ष हैं। एक है कि आपके यहाँ जो उपलब्ध खाद्य संसाधन है उसको कैसे उसका जो पोषक तत्व तो बढ़ा करके कैसे खाना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हॉर्लिक्स खाइए या पंडा खाइए, जो भी हमारे पास स्थानीय स्तर के खाद्य पदार्थ हैं उसमें कितने महत्वपूर्ण हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, इसके बारे में हम लोग बताते हैं। जैसे जी। अब हम लोग एक चीज़ बता रहे हैं कि इस समय सहजन है, ये सहजन का क्षेत्र है जी। अब सहजन में भरपूर मात्रा में आयरन है, भरपूर मात्रा में प्रोटीन है, दूध से अधिक प्रोटीन, भरपूर मात्रा में कैल्शियम है। फिर स्थानीय स्तर पे यहाँ उपलब्ध है जो स्थानीय मौसमी साग सब्जियाँ हैं उनके बारे में हम लोग बता रहे हैं। एक गन्ने का बेल्ट है, यहाँ गन्ना भी होता है, तो महिलाओं में जो एनीमिया है, लगभग 52% महिलाएं एनीमिक हैं जी। तो हम लोग बताते हैं कि आपके पास गुड़ है, गुड़ को भी खाइए। मतलब कि उनको निचले स्तर से संवेदित करके स्वास्थ्य और पोषण के प्रति उनको स्वयं सजग कर रहे हैं जी। समझा करके। पोषण माह और पोषण पखवाड़ा साल में 2 महीना यह चलता है। अब इसमें और हम काम करते हैं कि जो कुपोषण है एक बड़ा शब्द है जी। न किसी एक कारण से होता है, न एक कारण से उसका निवारण हो सकता है, न कोई एक विभाग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि उसको समाप्त कर सकता है। तो एक बृहद कॉन्सेप्ट को लेकर के सभी विभागों से मिल करके हम लोग अवेयरनेस कार्यक्रम चलाते हैं। जैसे पोषण माह है उसमें सारे डिपार्टमेंट को हम जोड़ते हैं कि आप अपने स्तर से, अगर आपके ग्राउंड लेवल के कर्मचारी हैं तो आप ये कराइए, आप ये आपका डिपार्टमेंट से ये करा ले। जैसे हम लोग आयुष और योगा को भी उसमें जोड़ते हैं। जी। तो पोषण माह और पोषण पखवाड़ा के ही उद्देश्य है कि विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में इस स्तर की जागरूकता हमको फैलाना है कि लोगों में पोषण और स्वास्थ्य के प्रति स्वयं की चिंता पैदा हो सके ताकि व्यक्ति स्वयं सजग हो सके। सर, अगर कोई आम नागरिक अपने क्षेत्र में कुपोषण देखता है तो वह किस प्रकार आपकी योजनाओं से जुड़कर मदद कर सकता है? अब हमारी योजनाओं से, चूंकि हमारे यहाँ एक कम्युनिटी प्रोग्राम चलाते हैं, सामुदायिक कार्यक्रम चलाते हैं। अब सामुदायिक कार्यक्रम में हम लोग करते क्या हैं कि समुदाय को जोड़ते हैं, विशेष करके पुरुष को भी हम जोड़ने लगे हैं। इस प्रकार का हमारे यहाँ 3 कार्यक्रम चलते हैं। एक पोषण माह होता है, एक पोषण पखवाड़ा होता है, एक संभव अभियान होता है। एक संभव अभियान है इसी जुलाई से सितंबर तक चलेगा। जी। तो हम कर के आ रहे हैं कि विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जो भी गांव में या समुदाय में लोग सजग व्यक्ति हैं, जो जानकार हैं, तो उनको हम विभिन्न कार्यक्रमों में बुलाते भी हैं। जैसे गोद भराई हुई उसमें बुला लिया, हमारी सेक्टर मीटिंग होती है उसमें हम बुला लेते हैं, और आंगनबाड़ी सेंटर पे भी हम लोग बुलाते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा है FRS का, कि आंगनबाड़ी केंद्र पे वही व्यक्ति पंजीकृत लाभार्थी होगा जिसका EKYC हो गया होगा। जी। अब
इसके लिए हम विभिन्न समय समय पर समाचार पत्रों में सूचना देते भी रहते हैं। अब जैसे कल हमने सभी समाचार पत्रों में दिया है, तो वैसे जो आंगनबाड़ी केंद्र से लोगों को लाभ मिलना है, इसके लिए हम लोग छोटे छोटे ग्रुप बना करके लोकल स्तर पे जो यूट्यूब चैनल है या छोटे छोटे जो पत्रकार हैं उनके माध्यम से भी हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी सर, इसके साथ ही जो कबीर रेडियो के सुनने वाले लिसनर्स हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? अरे कबीर रेडियो तो क्रांतिकारी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि संगीत दुनिया का एक ऐसा, या ये कहिए कि सृष्टि का एक ऐसा है कि जो दिल और दिमाग दोनों को जोड़ता है। व्यक्ति का कंसंट्रेशन पावर सबसे अधिक संगीत में होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि दिल और दिमाग को जोड़ने की शक्ति केवल संगीत में। जब व्यक्ति संगीत सुनता है, संगीत के बीच में छोटे छोटे जो आपके इस तरह के संदेश जाएंगे, तो उसका गहरा, सीधा और स्थायी प्रभाव पड़ेगा। और इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कबीर रेडियो के साथ बातचीत करने के लिए, और आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।